हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालिंदु। कक्षा 10 के गणित के निर्देशांक ज्यामिति अध्याय के तीसरे लेक्चर में, तीसरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। क्लास के शुरू करते ही सबसे पहले मैं 6.1 का डाउट क्लियर कर देता हूँ। आज एक स्टूडेंट ने 2-3 सवाल पूछे हैं जो उनसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। शायद आपको भी ये ना आ रहा हो पर आप पूछ ना पाए हों, तो आप जल्दी से देख लीजिए। पहले इन सवालों को हल करते हैं, फिर इसके आगे जो है आगे की पढ़ाई करेंगे, आगे की बात करेंगे। वैसे ये सवाल आसान है पर थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी था, हल्का सा दिमाग लगाना था, इसलिए शायद आपसे नहीं बना होगा। ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यहाँ से देखिए, सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए फिर उसके बाद आगे बढ़िए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। कहता है यदि पी क्यू आर एस एक वर्ग है, ये पी क्यू आर एस ये एक वर्ग है, एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आप सभी को पता है, और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी दी हुई है? 2a। तो कहता है वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, 4 शीर्ष होंगे, चारों शीर्षों के निर्देशांक हमें निकालने हैं। कहता है कि जबकि कंडीशन है कि बिंदु P मूल बिंदु है तथा PQ और PS क्रमशः OX और OY के साथ है, OX और OY के साथ हैं। तो मुझे लग रहा है इजी है। अगर इसको एक रफ एस्टिमेट किया जाए, इसका एक रफ आइडिया देखा जाए, मतलब रफली इसको लगाने का प्रयास किया जाए, तो एक वर्ग है जिस वर्ग का नाम है P, Q, R और S। जहां पे ये कह रहा है कि PQ 2a लंबाई का है, QR भी 2a का होगा, ये भी 2a का और ये भी 2a का, क्योंकि सिंपली आपको उसने कह दिया कि वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, आपको पता ही है। बस कंडीशन ये है कि शीर्षों के निर्देशांक मुझे इसका 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 निर्देशांक ये तब निकाल पाऊंगा जब मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पे बनाऊंगा। और कार्टेशियन प्लेन पे आप सभी को पता है आपको क्या करना होता है, एक एक्स एक्सिस और एक क्या बनानी होती है आपको, वाई एक्सिस। यहाँ पे मूल बिंदु O होता है। अब बिंदु P जो है वो मूल बिंदु पे है, तो देखो ना, इस वर्ग को उठा के सीधे यहीं पे रख दो। यानी कि ये जो पॉइंट P है इसको तुम यहाँ मूल बिंदु पे कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट P को रखोगे। और इसने कहा भी है कि P से Q और P से S क्रमशः O से X और O Y के साथ हैं। तो ये देखो ना, मूल बिंदु O से X, O X की तरफ कौन है? PQ है। OX की तरफ कौन है? PQ है। तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट कौन सा होगा? Q होगा। और ध्यान से देखना, अगर ये Q है तो फिर से कह रहा है कि PS वो OY के साथ है, OY के साथ, तो O से Y ये वाली लाइन है। और तुम देखो ना, P से जब तुम S जाओगे तो यहाँ कहीं पे S वो OY के साथ है। अब तुम सोचो कि 1 2 3 पॉइंट मिल गए। देखना ध्यान से, 1 2 3 तीन बिंदुएं मिल गई, तो वर्ग कब बनेगा भाई? ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट, यही पॉइंट तो मिसिंग है। तो इसी के लंबाई का इस एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट से एक लंब डाल दोगे, और इस लंबाई का y से एक्स एक्सिस के समांतर एक यहाँ पे लंब डाल दोगे, y एक्सिस से यहाँ पे कट करेगा। ये भी कितने का होगा? 2a का। ये भी कितने का होगा? 2a का। और इसका नाम क्या हो जाएगा? PQ, इसका नाम हो जाएगा R। PQRS ये हमारा वर्ग अब बन के बच्चों तैयार है। ये बना है कार्टेशियन प्लेन में, प्लेन XY में, एक्स प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में वर्ग बन के तैयार है। अब तुम्हें एक एक लोग का निर्देशांक, तो चूंकि P मूल बिंदु पे अगर है तो इसका निर्देशांक क्या होगा? 0,0। Q का निर्देशांक बताइए क्या होगा? देखिए ना, निर्देशांक लिखने के लिए बहुत आसान है। पहले x पे चली गई दूरी देखो और फिर y पे। ये जो पॉइंट Q है, इस पॉइंट को देखो, वर्ग को भूल जाओ, तुम्हें इसका 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 और इसका निर्देशांक बताना है। तो Q पे अगर देखा जाए तो ये Q पे ओरिजिन से इतना चला है, कितना? 2a। कितना चला है बेटा? 2a चल गया है। तो यहाँ पे x पे 2a चला, कॉमा y पे ना तो ये ऊपर गया, y पे ना तो नीचे, तो y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। r की बात करें, r पॉइंट देखो ना, x एक्सिस पे 2a चला है और r पॉइंट y एक्सिस पे भी कितना चला है? 2a। तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2a, 2a, 2a। क्योंकि इस पॉइंट को अगर देखो तो इसने y को यहाँ पे कट किया ना, y इससे परपेंडिकुलर डाला, y को s पे कट किया, तो s पे कट किया यानी ओरिजिन से y देखो कितनी दूरी पे है, तो ये भी तो 2a है। सारी चूंकि वर्ग है तो 2a 2a 2a, तो 2a y को 2a पे कट किया, और इससे जब यहाँ पे लंब डाला मैंने, x को भी इसने कहाँ पे कट किया? 2a दूरी पे, तो 2a, 2a। और s का निर्देशांक क्या हो जाएगा? इस वाले पॉइंट का निर्देशांक क्या हो जाएगा बताओ? इसका निर्देशांक हो जाएगा, ये देखो, ये ओरिजिन था, यहां से गए थे, ये पॉइंट x पे ना तो राइट चला है ना तो लेफ्ट चला है, बिल्कुल y पे है, तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 हो जाएगा। और y पे कितना चल गया? 2a, तो 0, कितना हो जाएगा? क्योंकि y पे देखो ना, ओरिजिन से कितनी दूरी चल गया? 2a, तो 0, 2a। यानी p का निर्देशांक 0,0, q का निर्देशांक 2a, 0, और r का निर्देशांक 2a, 2a, और s का निर्देशांक 0,2a। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बस इतनी सी बात थी, आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
चलिए आगे चलते हैं। एक डाउट और था, वो भी क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते पर ठीक ठाक सवाल है, मतलब एक बार ये क्लियर कर दूंगा। अगर पांचवा तो छठे में भी डाउट आ रहा था, छठे सवाल को आसानी से आप हैंडल कर सकते हो। मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो आप इजिली, अगर ये मैं बता दूंगा तो सिक्स्थ में जो डाउट आ रहा था वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो पांचवें का तीसरा पूछा था, लेकिन जब तक पहला और दूसरा बनाएंगे नहीं तीसरा बनेगा नहीं, इसलिए मुझे पूरा लिखना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं। कह रहा बिंदुओं पी और क्यू को आलेखित कीजिए। तो आलेखित करने के लिए वही पुराना काम हमें करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस बना लिया, ये हमने वाई एक्सिस, यहाँ पे हमारा है ओरिजिन। अब ये कह रहा है बिंदु P -2,4, -2,4 है, तो -2,4 और -2,5 को आलेखित कीजिए। यानी कि 5 तक तो मुझे नंबर बनाना पड़ेगा, तभी मैं इसको दिखा पाऊंगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 1 2 3। तो इसको लिख लूंगा मैं 3 4 5। यहाँ पे माइनस में वही नंबर्स आ जाएंगे, -3 -4 -5। यहाँ पे 1 2 3, अगेन इधर -1 -2 -3। ये बना लिया मैंने। अब P को दिखाओ, x पे -2, y पे 4। x पे देखो, पहले x पे चला -2 और y पे चलना है कितना, 4। तो ऊपर जाऊंगा मैं, या 3 के ऊपर, यहाँ मान लो 4 है तो ये ऊपर जाऊंगा मैं 4 तक, यहाँ आ गया मैं। ये कौन सा पॉइंट बनाया मैंने, ये पॉइंट P है जिसका निर्देशांक हो गया -2,4। ठीक है, अच्छा इसके बाद पॉइंट P बन गया। इसके बाद कह रहा है Q कह रहा है -2, -5। अच्छा x पे मुझे -2 चलना है, यहाँ आ गया मैं, और y पे मुझे -5, तो -3, यहाँ -4 और यहाँ कहीं पे है -5। यानी कि ये देखो, यहाँ से नीचे में आया ऐसे -5 तक, यानी कि एक पॉइंट मुझे Q मिल गया। ये कितना है, -2, -5 है। -2, माइनस कितना है, 5 है। यहाँ तक मैंने बना दिया, ये P पॉइंट और ये कौन सा पॉइंट, Q पॉइंट। ठीक है, तो P और Q को आलेखित कीजिए, बना दिया मैंने। एक क्वेश्चन तो हो गया, नंबर 1। नंबर 2 सवाल है कि PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ की लंबाई बच्चों, इसमें कोई फॉर्मूला तुम्हें नहीं लगाना है, अंडर x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं लगाना है इसमें। ये बहुत आसान है। इसमें क्यों फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल देखो ना, P से Q की लंबाई ऐसे एक लाइन से मिलाओ, ये देखोगे तुम्हें एक सीधी लाइन मिलेगी। तुम्हें सीधी लाइन जब मिल रही है तो क्या है, इस लंबाई को नाप सकते हो ना भाई। ये तो देखो यहाँ से कितना नीचे तक, -5, यानी इसकी लंबाई 5 के बराबर होगी, 5 के बराबर। और यहाँ से ऊपर कितना चले हो, 4, यानी ऊपर 4 की लंबाई मिलेगी और नीचे 5 की। ये तो माइनस वगैरह बस ये दिखा रहा है ना कि ओरिजिन से नीचे ओरिजिन से ऊपर लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है। तो ये लंबाई 5 और ये लंबाई 4, 5 और 4 मिला के 9। तो PQ की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से भी काम तमाम हो गया, हमने इसका भी जवाब दे दिया। आगे कह रहा है ये बिंदुओं I और J का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। I और J का, यानी 2 और पॉइंट्स मुझे चाहिए, 2 और पॉइंट्स I और J, I चाहिए और मुझे J चाहिए। निर्देशांक ज्ञात करना है, जबकि P से I से J और J से Q। PQ तो मुझे पता है, 2 और चाहिए मुझे ताकि ये तीनों बराबर हो। एक बात बताओ, यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे पॉइंट P था, सपोज करो ऐसे ही समझ लो, और यहाँ पे पॉइंट Q था। ये टोटल 9 है, टोटल कितना है, 9 है। अगर इस लाइन पे 2 मुझे और पॉइंट्स ऐसे बनाने हो, ताकि जो 2 पॉइंट्स और बनाओगे तो इस लाइन के 3 टुकड़े हो जाएंगे। जैसे एक पॉइंट यहाँ बना दिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ बना दिया। अब टुकड़े कितने हुए, 1 2 और 3, 3 टुकड़े हो गए छोटे छोटे, 1 2 3। तीनों बराबर कब होंगे, क्योंकि उसमें अगर इसको तुम I कहते हो बच्चों, इसको तुम J कहते हो, तो P से I से J और J से Q आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। लेकिन 9 को 3 बराबर भागों में कैसे बांट सकते हैं, जब एक भाग की लंबाई 3 हो, यानी कि 3 3 3 3 3 6 3 9, और P से I से J और J से Q बराबर हो जाएगा। हमें तो वही चाहिए, PI बराबर IJ बराबर JQ, I और J के निर्देशांक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली P से Q टोटल 5 4 9 था, मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 3 3 के टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो यहां से 3 पॉइंट नीचे आओ, 4 पे हो, 3 नीचे आओ, तो 1 2 3, यानी तुम यहां पहुंच जाओगे 1 के पास। किसके पास, 1 के पास। ये होगा पॉइंट I, बिंदु I होगा। ठीक है, और यहां से फिर 3 अंक नीचे, 3 खाने नीचे आओ, तो 1 2 3, तुम यहां पहुंच जाओगे -2 के पास। ये होगा पॉइंट J। ये कौन सा पॉइंट होगा, J होगा। अब इसका निर्देशांक तो छोटा बच्चा भी बता सकता है, जो निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा सा भी पढ़ा होगा। ये देखो, ये तुम्हारा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे ये निर्देशांक है I का। ये कितना चला है, x पे, x पे कितना चला है, x पे चल गया -2,
एक्स पे कितना चल गया, देखो एक्स पे कहाँ कट कर रहा है, -2 पे, और वाई पे कितना चल गया, देखो वाई पे 1 पे चला है, 1 तक गया है, तो -2,1, -2,1, और जे का निर्देशांक कोई भी बच्चा इसको भी लिख सकता है। अगर इस पॉइंट का निर्देशांक निकालना है ना, तो इसको तुम ऐसे ऐसे लेके जाओ एक्स पे, एक्स को इसने कहाँ कट किया, -2 पे, तो लिख दो -2, फिर इसी जे का निर्देशांक वाई निर्देशांक चाहिए ना, वाई एक्सिस ये है ना, इसको वाई पे डॉट 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 से लेके जाओ, कहाँ कट किया, -2 पे, तो यहाँ पे लिख दो -2, यानी कि एक निर्देशांक आ गया -2, -2, आई का निर्देशांक -2, 1, जे का निर्देशांक -2, हो जाएगा। बस हमें निर्देशांक लिखना था, और देखो कंडीशन फुलफिल है, पी से आई से जे से क्यू, ये भी 3 खाने, ये भी यहाँ से यहाँ तक कितने खाने, 3, और यहाँ से यहाँ तक कितने खाने, 3। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, साफ साफ बना लेना तरीके से। ये तीनों सवाल आपके हल हो गए। ठीक बच्चों, इसी लॉजिक पे सेम टू सेम जो इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 है वो लग जाएगा। आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लगा लेना, लगा के मुझे व्हाट्सअप कर देना, जिनके पास भी व्हाट्सअप नंबर है। ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका, इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। चलिए क्लास को आगे ले चलते हैं, अब नया पढ़ते हैं, आज का टॉपिक, नया टॉपिक। चलिए तो देखिए, अभी कल की क्लास में, सॉरी जो इसके पहले परसों क्लास हुई थी सैटरडे को, उसमें मैंने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला बताया था, जिसमें कि आप अंडर रूट y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर से निकालते थे। बेसिक फॉर्मूला यही है, बाकी इसको लिख कैसे भी सकते हो, माइनस प्लस का इसमें फर्क नहीं पड़ता है, तो वो सब चीज़ मैं समझा चुका हूँ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब तुमने निकालना सीख लिया है तो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, लेकिन उसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना होता है। कई टाइप के, मतलब उसी दूरी सूत्र पर आधारित जो है ना, बहुत ही प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मतलब लगाने में बहुत ही अच्छा दिमाग लगाना पड़ता है। तो उसमें से एक जो पहला टाइप है, टाइप 1 मैं डिस्कस कर रहा हूँ, टाइप 1 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। टाइप 1 में मैं संरेखीय बिंदु डिस्कस करूंगा। मैं क्या डिस्कस करूंगा, संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु जो है, क्या होता है अगर हमें संरेखी सिद्ध करना हो, जैसे किन्हीं भी तीन बिंदुओं या तीन से अधिक बिंदुओं को अगर संरेखी सिद्ध करना हो तो क्या करेंगे, संरेखी बिंदु के लिए क्या कॉन्सेप्ट आएगा। सबसे अच्छा टाइप 1 में ये वाला सवाल पूछता है अक्सर करके, संरेखी होने का कॉन्सेप्ट बताना होता है। संरेखीय होने का, संरेखी को ना इंग्लिश में कोलिनियर कहते हैं, कोलिनियर, COLLINEAR, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कि कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में हो, या संरेखीय मतलब जो एक ही रेखा में हो, सभी बिंदुएं एक ही रेखा में हो तो वो संरेखीय कहलाएंगे, या कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में जो बिंदुएं हो, सभी बिंदुएं, तो वो कोलिनियर कहलाएंगे। जैसे कि सिंपली मान लो एक पॉइंट यहाँ पे ए है, ये बी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है। ध्यान से देखना, ए बी सी, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में है, बिल्कुल एक सीधी रेखा में है, तो ये तीनों पॉइंट्स संरेखीय बिंदु या फिर इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी प्रूफ करना हो स्टूडेंट्स, बताना हो कि ए बी सी कोलिनियर है, अगर सपोज करो ऐसा सवाल आता है, तो ये प्रूफ करने के लिए देखो, अगर ये कोलिनियर होगा तो एक चीज की गारंटी है कि ए से बी ये वाली दूरी, और बी से सी ये वाली दूरी, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी ए बी और बी सी को आपस में जोड़ दिया जाए, तो पक्का है ए से बी तक की जो दूरी है वही आपको मिलेगी एग्जैक्टली, ये बराबर होना चाहिए किसके, ए बी के। अगर ये चीज तुमने प्रूफ कर दी तो तुमने ये प्रूफ कर दिया कि ए बी सी तीनों एक ही लाइन में है, संरेखीय। ठीक है, अगर ये एक ही लाइन में नहीं हुए, मतलब ए से बी ये छोटी वाली दूरी प्लस ये वाला टुकड़ा बी से सी जोड़ा, अगर ये ए बी से बड़ा हो गया या फिर अगर ये ए बी से छोटा हो गया, तो दोनों केस में संरेखी नहीं होगा, मतलब एक ही रेखा में नहीं होगा, या तो ये बी इस पॉइंट के ऊपर होगा या नीचे कहीं और होगा, कहीं भी होगा, एक ही रेखा में नहीं होगा। तो जब भी दो लाइन, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स को संरेखित सिद्ध करना हो, आमतौर पे 3 पॉइंट्स को संरेखित सिद्ध करने का सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो सिंपली एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, कंफ्यूज मत करना, चाहे वो लाइन ऐसी हो, चाहे अगर ये एक ही लाइन में है, ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। अगेन, तो ये संरेखीय सिद्ध करना होगा तो स्टूडेंट क्या करोगे, ए से बी दूरी नापोगे, ए से बी, और बी से सी दूरी नापोगे, बी से सी। अगर ये दोनों जोड़ने के बाद इस पूरी दूरी बराबर ए से सी की हो गया तो ये संरेखीय है, और अगर बराबर नहीं हुआ तो संरेखीय नहीं है। सिंपल सा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे टाइप 1 था ये संरेखीय बिंदु, फॉर्मूला आपको वही लगाना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी √x2 - x1 वही वाला लगाना है, लेकिन टाइप 1 संरेखीय अगर सिद्ध करना हो तो ये लॉजिक लगा के आप सिद्ध कर पाओगे। एक आध सवाल दिखाता हूं मैं आपको, कैसे सवाल आते हैं, करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे
एक सिंपल क्वेश्चन, मतलब इसको टाइप 1 जो संरेखीय प्रूव करने वाला टाइप है, इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आता है ना स्टूडेंट, सबसे सिंपल वो यही है। सबसे सिंपल सवाल कि सिद्ध कीजिए कि एक बिंदु यहाँ पे दिया है, एक बिंदु यहाँ पे तथा एक बिंदु यहाँ पे संरेखीय है। तो कैसे हल करेंगे इसको मैथमेटिकली? इसमें फिगर नहीं बनाना है आपको, फिगर बना के कार्टेशियन प्लेन में नहीं दिखाना है कि एक ही लाइन में है। मतलब कार्टेशियन प्लेन में अगर बनाओगे, इसको बना दोगे ना, तो पक्का ये एक ही लाइन में नजर आएंगे, चाहे वो लाइन कैसी भी हो, चाहे वो लाइन ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो। ठीक है, लेकिन हमें वो नहीं करना, हमें मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो मान लो ये जो पॉइंट है, सपोज करो अगर ये पॉइंट ए है, इसका निर्देशांक 1,4 है, एक पॉइंट इसको बी मान लिया, इसका निर्देशांक 3,-2 है, और एक पॉइंट सी मैंने मान लिया, इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, -3,16। एक काम करता हूँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि ए बी निकालता हूँ, ए बी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकलता है? अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1। तो इसको देखो, x1 ये क्या है, y1, x2 ये क्या हो जाएगा, y2। तो y2 यानी कि -2, y2 - y1 यानी कि 4, इसका स्क्वायर, प्लस x2 यानी कि 3 माइनस x1 यानी कि 1 का स्क्वायर। अब ये ए बी देखो कितना निकल के आता है, बराबर अंडर रूट में, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 2 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, प्लस 3 में से एक गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 मिला के हो गया 40। ये आ गया आपका अंडर रूट 40। ठीक है, अंडर रूट 40। इसको आप चाहो तो इसको जब 40 का ऐसे करके इसका निकालोगे, 2 दूनी 4 20, फिर 2 दहा में, फिर 2 पचे 10, फिर 5, 2 देखो जोड़ा बन रहा है ना, चाहो तो 2 बाहर निकालो और 5 दूनी 10 को करड़ी के अंदर रहने दो, इसको 2 करड़ी में 10 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ए बी आ गया। अब एक काम करो, बी से सी निकालो। तो बी सी कैसे निकलेगा, बी सी बराबर वो भी अंडर रूट। अब देखना, ये x1 y1, ये x2 y2, डायरेक्टली मैं लगा रहा हूँ, y2 - y1 यानी कि 16 माइनस का 2 है, और इसका क्या, स्क्वायर, प्लस x2 - x1। अब ये x2 हो गया और ये x1 हो गया, तो -3 - x1 यानी कि 3, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ से बराबर में क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट में माइनस माइनस, जब ये ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 16 और 2 कितना हो गया, 18, 16 और 2 हो गया आपका 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर आई थिंक 324 होता है, 324, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 और 3 मिला के 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36। ठीक है, इसको भी एक काम करो, जोड़ लो, इसको जोड़ लो तो कितना आएगा, ये 6 4 10 को शून्य यहाँ से लगाए, 3 2 5 1 6, और कितना 360। और 360 को तुम वही जो मेथड मैंने बताया है, 360 को इस वाले मेथड से थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लो। तो 360 का मैं यहाँ पे निकालता हूँ जल्दी जल्दी, 2 एक 2 8 16 0, फिर 2 9 18, ये हो गया 3 30, फिर 3 दहा में 30। अब ये 5 दूनी 10, इसका जोड़ा नहीं बनेगा, 3 का बन गया 2 का, तो 3 का एक बाहर निकलेगा और 2 का जोड़ा में से एक बाहर, यानी 3 दूनी 6 बाहर आ जाएगा। इसको लिख सकते हो बच्चों, 6 बाहर आ गया, और करड़ी में केवल बच गया कितना, 10, 5 दूनी 10, करड़ी में कितना बच गया, 10, 6 कड़ी में 10, 6 6 36 दाम में 360, बिल्कुल सही लिखा है। अभी तक बी सी निकाल। अब एक काम करो, सी से ए निकाल लो। सी से ए मतलब क्या करना था, ये छोटी वाली दूरी, फिर ये दूरी, और फिर ये पूरी बड़ी दूरी। तो एक बार मैंने ए से बी निकाला, फिर बी से सी, फिर सी से ए। हमेशा ध्यान रखना ऐसे ही करना है, 3 पॉइंट अगर ए बी सी, तो एक बार ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए। ठीक है, तो अब एक काम करता हूं, मैं सी ए निकालता हूं। सी ए बराबर भी अंडर रूट वही y2 - y1 यानी कि 16 - 4, इसका स्क्वायर, प्लस x2 - x1 यानी कि -3, माइनस का यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, कमेंट कर देना समझ में, अगर नहीं आ रहा है तो बता देना। 16 में से 4 गया 12, 12 बराबर में 144, प्लस -3 - 1, 4 चुके हो गया 16, बराबर में कितना आ गया, अंडर रूट 6 4 10, 6 और ये 160 आ गया स्टूडेंट, 160 आ गया। ये 4 करनी में 10 लिख सकते हो इसको, 4 चौके 16 दहा में 160, 4 करनी में 10 लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये 4 करनी में 10 है। ठीक है, ये 4 करनी में 10 है, ये वाली दूरी 2 करनी में 10 है, ए बी 2 करनी में 10 है, सी ए 4 करनी में 10 है, और बी सी कितना है, 6 करनी में 10 है। बी सी कितना है, 6 करनी में 10 है। तो तुम ये देखो कि ए से बी प्लस सी से ए को जोड़ दें तो क्या बी से सी मिल रहा है, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो ना। ए बी कितना है, 2 करनी में 10, ए बी प्लस सी ए कितना है, 4 करनी में 10, तो सी ए 4 करनी में, 4 करनी में 10 और 2 करनी में 10 जोड़ोगे तो 4 और 2 6 करनी में 10 हो जाएगा। और बी सी कितना निकला है, 6 करनी में
10 निकला है। तो यानी कि ए बी प्लस सी ए बराबर बी सी। अगर हमने किसी भी दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर कर दिया, बड़ी वाली के बराबर कर दिया, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये संरेखीय हैं। तो हमने यहाँ से जब ये वाला यहाँ तक हमने पहुंचा दिया, इसको ये टर्म आ गया हमारा लिख के, तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी तीनों बिंदुएं संरेखीय हैं। हम कहेंगे कि अतः सिद्ध हुआ, ये प्रूफ हो गया। इतनी छोटी सी बात थी, यहाँ से आप प्रूफ कर सकते हैं। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कोई दिक्कत है तो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई। यहाँ पे अगर इस पॉइंट को बनाओगे ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, अगर इसको बनाने का प्रयास करोगे ना, तो ये ए है, यहाँ कहीं पे ए बी और क्या है, ए बी और बी सी, अच्छा बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से संरेखीय है कि बी पॉइंट यहाँ पे है, ए पॉइंट यहाँ पे है और सी पॉइंट यहाँ पे। इस तरह से ये संरेखीय है, क्योंकि देखो ना ए बी, तो ए से बी ये दूरी, और ए से सी, सी ए लिखा है ना, सी ए ये दूरी, इन दोनों को मिला दिया तो बी सी के बराबर। देखो ना बी सी 6 कड़ी में 10 के बराबर। तो इस तरह से ये संरेखीय है। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल टर्म में यहाँ से इसको प्रूफ इस तरह से आप कर सकते थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना बिल्कुल एक क्लास की तरह टाइम पास वाली क्लासेस नहीं है ये, बहुत ही समय दे के बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, इसी क्रम में आगे चलते हैं। अब टाइप 2 देखते हैं स्टूडेंट। टाइप टू जो है वो हमें समदूरस्थ बिंदुओं के बारे में पढ़ना है। एक और सवाल इन्हीं फॉर्मूलों पे लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होता है। समदूरस्थ बिंदु, अगर ये प्रूफ करना हो कि कोई एक पॉइंट यानी दो पॉइंट्स से समान, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर हो। समदूरस्थ का मतलब क्या है कि वो पॉइंट समान दूरी पर हो। समदूरस्थ है मतलब समान दूरी पर है। तो अगर समदूरस्थ या फिर समान दूरी पर उस पॉइंट को डिस्कस करना है, तो जैसे सपोज करो कि एक पॉइंट x है, जिसको मैंने कहा कि पॉइंट a और पॉइंट b से समान दूरी पे है, यानी कि a से x वाली जो दूरी है, b से x वाली जो दूरी है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये कैसे प्रूफ करोगे, ये कैसे सिद्ध करो? समदूरस्थ यानी a से और b से ये x समान दूरी पे है, ये कैसे सिद्ध करोगे बेटा? a से x की दूरी और b से x की दूरी नाप लोगे। तुम कहोगे सर ax बराबर कर देंगे bx, जो आपने कहा समदूरस्थ वो प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, यही करना है तुम्हें जब भी समदूरस्थ प्रूफ करने का सवाल आपसे पूछा जाएगा। साथ ही साथ जब भी ऐसा सवाल बनता है, इस तरह का समदूरस्थ पॉइंट का डिस्कशन चलता है, तो अगर ए से बी मिला दो तो तुम देखोगे ये त्रिभुज की तरह बनता दिखेगा आपको, त्रिभुज की तरह। और बच्चों अगर ये और ये आपस में बराबर हो गया तो ये तुम्हें, सॉरी थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे पास बोर्ड नहीं है। बोर्ड हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, वो जब मैं दिल्ली शिफ्ट करूंगा तो वहां से फिर पढ़ाने में मजा आएगा। ये देखो समदूरस्थ कह रहा है, समदूरस्थ, ठीक है, समदूरस्थ। तो ये समदूरस्थ में मैंने कहा a से x बराबर पे है, b से x बराबर पे है, और अगर इसको यहां से मिला दूं मैं a b को, तो ये तो त्रिभुज जैसा बन गया। और त्रिभुज कैसा बना? जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसको तुम लोग क्या कहते हो? कहते हो सर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में बच्चों जानते हो क्या होता है? जब यहां से इस ए बी पे तुम कभी लंब डालते हो ना, परपेंडिकुलर, तो ये ए बी को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि ये और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर। अगर मान लो इसने सी पे कट किया है, तो ए से सी बराबर होगा किससे? सी से बी के। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, जो त्रिभुज वाला मैंने बताया, ये कभी तुम्हें आगे काम आ सकता है। मतलब वैसे नॉर्मली समदूरस्थ प्रूफ करना होगा तो क्या करोगे? जिस पॉइंट से करना होगा, ए और बी से करना था, तो ए से एक्स और बी से एक्स हमने नाप लिया, समदूरस्थ हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो याद रखना कि ए से बी को अगर मिला दें और समदूरस्थ है, त्रिभुज जैसा बना, तो दो बराबर भुजाएं समद्विबाहु, और पक्का एक्स से जब आगे वाली भुजा पे परपेंडिकुलर यानी कि लंब डालेंगे तो ये इसको दो बराबर भागों में कट करेगा। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बी। ये भी कॉन्सेप्ट लगा के कई बार सवाल लग जाता है, तो याद रखना। समदूरस्थ का एक दो एग्जाम्पल मैं तुम्हें करा देता हूँ। चलिए देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। समदूरस्थ अगर टाइप का सवाल आता है तो कैसे आप करेंगे? कहता है यदि एक बिंदु P दिया हुआ है, बिंदु A यानी कि 5,1 और B 1,5 से समदूरस्थ है। अच्छा जी, एक देखो कहीं ना कहीं एक पॉइंट A होगा, कहीं एक पॉइंट आपका B होगा, और कहीं पे एक पॉइंट आपका P होगा। A का निर्देशांक 1,5 है, B का निर्देशांक है 5,1। B का निर्देशांक कितना है? 5,1, और P का निर्देशांक है x, y।
अब A से P और B से P आपस में कैसा है, समदूरस्थ है, तो A से P की दूरी और B से P की दूरी कैसी होंगी, बराबर। ये तो हमें पता है कि पक्का है, इस केस में AP बराबर होगा किसके, BP के, अगर समदूरस्थ है तो ये तो हमें पता है, लेकिन हमें प्रूफ करना है x बराबर y। तो एक काम करते हैं, x बराबर y प्रूफ करने के लिए पहले इन दोनों दूरियों को निकालते हैं, इन दोनों दूरियों को क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर उसके बाद उन दोनों को बराबर कर देंगे। तो AP कैसे निकलेगा, AP A से P, दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 y1 x2 y2, तो AP बराबर अंडर रूट y2 यानी कि y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस x2 यानी कि x माइनस x1 यानी कि 1 का स्क्वायर, ये निकल गया AP। और इसी तरह से BP निकालो, BP निकालोगे तो क्या लिखोगे, चलो यहाँ पे देख लो, B से P निकालोगे तो क्या लिखोगे, BP बराबर अंडर रूट, यहाँ पे भी सेम कहानी, y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x2 यानी कि x का निर्देशांक और इसका x निर्देशांक यानी कि x माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि तुम्हें पता है AP बराबर होगा किसके, BP के, तो AP चूंकि AP बराबर है किसके, BP के, तुम्हें पता है, तो AP को रख दो, AP का मान कितना था, करड़ी में y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बराबर है BP के, यानी कि करड़ी में y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का होल स्क्वायर के, है ना। अब क्या करो, ये करड़ी पहले हटानी पड़ेगी, तो लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, हाँ, या हिंदी में लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और वर्ग करोगे तो करड़ी खत्म हो जाएगी, केवल क्या बचेगा, y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्योर आपका बीजगणित है, कुछ नहीं करना है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलो, इसको भी a माइनस बी, सबको ओपन कर दो, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab यानी कि 2x बराबर, सेम इसको भी वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा देख लो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटता दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कटता दिख रहा है, और कुछ कटता दिख रहा है क्या, नहीं। तो एक काम करते हैं, y को एक तरफ कर लेते हैं और x को एक तरफ कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें दोनों को बराबर प्रूफ करना है ना। थोड़ा सा देखना, इस 25 से ये 25 भी कट रहा है, इस 25 से ये 25 कट गया, और देखो ना प्लस 1 से ये प्लस 1 कट गया, बचा क्या, यहाँ पे बचा माइनस 10 का y, और एक काम करो, यहाँ से माइनस 2y को लेफ्ट साइड में लाओ, तो प्लस का 2y बराबर में, ये इसको तो हटा दिया तुमने, केवल बचा इधर माइनस 10x, और इधर से 2x को राइट साइड ले जाओ, प्लस 2x, यहाँ से माइनस का 8y बचा बराबर माइनस का 8x बचा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया। तो ये तुमने प्रूफ कर दिखाया कि x बराबर y है तब जब पॉइंट P पॉइंट A और B से समदूरस्थ है, समान दूरी पे है। सिंपली इस तरह के कुछ ट्रिक्स लगा के, कुछ दिमाग लगा के आपको इन टाइप्स के सवालों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले फॉर्मूले से ही हल करना होता है। तो यहाँ पे आपने हल कर दिया, ठीक है, आपने कर दिखाया। आपको एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ और उसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना घर पे, बहुत आसान है, सेम इसी पैटर्न पे है। और साथ ही साथ मैं 6.2 के कुछ सवाल बताता हूँ जो आप घर से जरूर लगा लेना, जरूर प्रैक्टिस करना। और आपको किसी भी किताब से इस प्रकार के कहीं से भी कोई भी सवाल मिल जाए तो उनको जरूर प्रैक्टिस करना। अगर आप करोगे तो आपको निर्देशांक ज्यामिति आसानी से आ जाएगी, आप सवाल बनाने लगोगे, प्रैक्टिस में रहोगे तभी आपका कल्याण हो पाएगा, ठीक है, प्रॉपर। और नेक्स्ट क्लास जो होगी इसी पर्टिकुलर टाइम पे 7 बजे कल फिर आपको मिलेगी, इसके जस्ट आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल एकदम क्लास में जैसे पढ़ते हैं ना वैसे ही पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल सटीक। बस आप थोड़ा सा मन लगा के पढ़ो, डेली क्लास में आओ और वीडियो को शेयर वगैरह कर दो अपने दोस्तों में, दोस्तों को बोलो भाई और लोगों को कि आ जाओ यार पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, साथ मिलके बुलाओ थोड़ा सा और लोगों को, तो पढ़ने पढ़ाने में और मजा आएगा। देखिए फिलहाल यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एग्जाम्पल नंबर 6, इसको आप घर पे करिएगा। मैं एक हिंट दे देता हूँ, कहता है वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए और बी से समान दूरी पे है। तो वाई पे कोई एक बिंदु तुम अपने आप से ले लो, वाई पे कोई भी, कहता वाई अक्ष पर वह बिंदु, मतलब मुझे बिंदु पता नहीं है, तुम्हें बिंदु निकालनी है वाई अक्ष पे वह बिंदु जो ए और बी से समदूरस्थ है। तो वाई पे एक बिंदु तुम कोई भी ले लो। अच्छा एक दिमाग लगाओ, वाई एक्सिस पे कोई भी बिंदु लोगे तो उसका एक्स निर्देशांक तो 0 होगा, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे है। अगर वाई एक्सिस पे होगा तो एक्स पे 0 चलेगा। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, मान लिया गया है कि पॉइंट
P जो है वो y अक्ष पर स्थित है और इसलिए उसका निर्देशांक कितना होगा 0, y। x का निर्देशांक तो 0 होगा और y पे वो कहाँ है मुझे नहीं पता, हो सकता है प्लस y पे ऊपर हो सकता है माइनस y पे 0 से ओरिजिन से नीचे हो, लेकिन मैंने उसका निर्देशांक कितना मान लिया, y मान लिया। तो एक पॉइंट P जो था उसको उसका निर्देशांक मिल गया 0, y। अब वो पॉइंट P इससे और इससे बराबर दूरी पे है, तो A से P की दूरी और B से P की दूरी निकालना और दोनों को बच्चों आपस में क्या कर देना, बराबर कर देना। क्योंकि पॉइंट P तुम्हें इस एग्जांपल में नहीं पता था, अभी मैंने बता दिया वो क्या हो जाएगा 0, y, क्योंकि y x पे तो 0 चला होगा, y पे जितना चला है बस वही आपको बताना है और y पे आपने देख लिया कितना चला है, y मान लिया मैंने। और A से P की दूरी और B से P की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बच्चों निकालना है, दोनों को निकाल के बराबर कर देना है कि ये सोल्यूशन मत देखो जो मैं बता रहा हूं वो करो, दोनों को बराबर कर दो और बराबर करने के बाद तुम देखोगे कि हल होने के बाद आसानी से तुम y निकाल पा रहे हो, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब 6.2 में कौन से सवाल तुम्हें घर से करने हैं वो भी देख लो, जरूर से कर लेना। 6.2 का पहला सवाल आपको करना है, दूसरा सवाल भी आपको करना है, बिल्कुल दूसरा करना है, तीसरा मत करना, नहीं करना है तीसरा, चौथा आपको अटेम्प्ट करना है, पांचवा करना है, छठवां करना है। ठीक है, सातवां अभी नहीं करना है, आठवां करना है, नौवां करना है, 10वां नहीं करना है, 11वां नहीं करना है, 12वां नहीं करना है, 12वां हाँ छोड़ दो चलो बाद में करेंगे, 13वां करना है आपको अटेम्प्ट 13वां बिल्कुल हो जाएगा भाई, करना है। 14वां आपको करना है समदूरस्थ, 13वां नंबर और 14वां नंबर का सवाल बेटा जो टाइप 2 अभी मैंने पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, समदूरस्थ बिंदु, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर लगेगा ये, बिल्कुल उसी के हिसाब से तुम्हें दिमाग लगाना, बहुत आसान सवाल है। 13 और 14 करना है, 15वां नहीं करना है। तो एक बार रिपीट में सुन लेना कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। ये सवाल जिन बच्चों के पास ये किताब है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से सवाल को देखो और हल करो, घर पे प्रैक्टिस करो। और मैंने बोल दिया कि बाकी आपके पास चाहे कोई सी भी किताब हो उससे आप निर्देशांक ज्यामिति के इनसे संबंधित प्रश्न जो मैं पढ़ा चुका हूँ हल करो, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं आराम आराम से, तो हल करो और फिर नेक्स्ट क्लास में कल इसी टाइम पे मिलेंगे, आ जाना पढ़ने। लेकिन प्रैक्टिस बेटा जरूर करो, ऐसा ना हो कि आप प्रैक्टिस ना करो। तो बिल्कुल जो है सवाल आप लगा लेना, मैंने अभी बुक पूरी दिखा दी थी आपको जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये बुक नहीं भी है तो इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी बुक से आप पाइए, आप लगाइए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए तो आप मैथमेटिक्स में अच्छे बन सकते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति पूरा पढ़ाऊंगा मैं, तो इसलिए डेली क्लास में आया करो। अब ये क्लास होगी कल, ठीक है, इसी टाइम पे शाम को 7 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और ओनली पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।